इस वक्त ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हूँ। बिल्कुल यहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है चंद मीटर्स के फासले पर है और यहाँ पर रेंजर्स के जवान हैं। उनका एक सर्विलेंस का जो सिस्टम है जो यहाँ पर गश्त किया जाता है बॉर्डर पे, जो कि 125 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि गश्त किया जाता है इन ऊँटों के ज़रिए। हमारे साथ सही साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे कि इन ऊँटों को किस तरह यूटिलाइज जो है वो किया जाता है यहाँ पर। सही साहब मुझे बताइएगा कि किस तरह यूटिलाइज करते हैं ऊँटों को आप यहाँ पर सर्विलेंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आपको पता है कि ऊँट को जो है ना वो डेजर्ट का शिप कहा जाता है, और जहाँ तक हमारे पास रेंजर्स में गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं ड्यूटी करने के लिए, तो हमारा पैरा चेकिंग का एक निज़ाम है। सुबह हम पैरा चेकिंग करते हैं ऊँटों के ज़रिए। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी होती है जिसको हम कैमल पेट्रोलिंग पार्टी कहते हैं, और वो पार्टी एक जगह से दूसरी जगह पे गश्त करती है, 3 लोगों पे मुश्तमिल होती है। उसका मेन मकसद ये होता है कि कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर दाखिल तो नहीं हुआ, तो उसको, और अगर कोई दाखिल होता है तो उसके साथ हमारे पास एक खोजी या पग्गी होता है जो क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो फुटप्रिंट्स को प्रिडिक्ट कर लेता है। उसको अगर वो देखता है कि इस ट्रैक के ऊपर कोई ऐसा पैरा लगा हुआ है, ऐसा कदमों के निशान लगे हुए हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हम उसका तौक़ुफ़ करते हैं और उस बंदे को हम जाके पकड़ लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारा जो गाड़ियों के अलावा हम करते हैं। ये ऊँट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कितने किलोमीटर जो है ये चलते हैं, और इनका जो क्या मतलब क्राइटेरिया होता है बॉर्डर के साथ साथ ये गश्त करते हैं? सर, एक ऊँट की कैपेसिटी जो है ना वो 48 किलोमीटर पर डे है, अगर उसको हम प्रॉपर खुराक दें, पानी दें। और पानी तो आपको पता है कि ये 7-7 दिन तक भी पानी के बगैर रह सकता है। 48 किलोमीटर चलता है, मगर हम एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक इसको चलाते हैं, और वो 5 से 7 किलोमीटर डेली जो है ना सर्विलेंस का काम करता है। और हमारी प्रॉपर एक कैमल पार्टी होती है जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है और पैरों के निशान देखती है। जी, ये ऊँटों का जो निज़ाम है यहाँ पर, और रेंजर्स के जो जवान हैं ऊँटों के ज़रिए जो है यहाँ बॉर्डर पर जो है अपनी ड्यूटी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं। काफ़ी मुश्किल मालूम होता है, लेकिन ये रेंजर्स जो है रोज़ाना की बुनियादों पर ये ड्यूटी और अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम देती है। तो यहाँ ऊँटों के साथ जो सर्विलेंस का निज़ाम है रेंजर्स का, उसके साथ साथ जदीद तरीन जो ड्रोन्स है वो भी रेंजर्स के पास मौजूद हैं, और सिंध रेंजर्स जो है इन ड्रोन्स के ज़रिए जो बॉर्डर की जो है वो निगरानी करती है। ज़ीरो पॉइंट से जो है चंद ही जो गज़ के फासले पे, चंद मीटर्स के फासले पर जो है हिंदुस्तान का बॉर्डर है, और इस तमाम बॉर्डर की जो सर्विलेंस के लिए जो है जदीद तरीन ड्रोन्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो ड्रोन को दिखाए। ये ड्रोन मौजूद हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ जो ड्रोन्स हैं इसके अलावा भी जो हैं वो सिंध रेंजर्स के पास मौजूद हैं, और ये ड्रोन्स ना सिर्फ रात को बल्कि दिन में भी जो है सर्विलेंस का जो है ये काम करते हैं। सही साहब मुझे बताइएगा कि ये जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं इनको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, और रात में इनकी क्या सलाहियत है? हमारे पास जैसा कि आपने देखा कि पैरा चेकिंग के निज़ाम के लिए हम ऊँटों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से हमें जदीद ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर मैविक 3 दिए गए हैं, जिससे हम दुश्मन की तमाम एक्टिविटीज़ को किसी भी वक्त मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ आगे उनके ट्रेन के ट्रैक्स है, उस पर कोई ट्रेन आती है उसको हम मॉनिटर करते हैं। दुश्मन की एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, उनकी गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं, उनकी कोई मूवमेंट होती है, तो इस जदीद ड्रोन के तहत जो है ना हमारे पास क्वालिफाइड ऑपरेटर्स हैं, और हम इनके तहत ना सिर्फ उनकी फुटेज हासिल करते हैं बल्कि सर्विलेंस का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। अगर कोई हमें अनफॉर्सीन नज़र आता है आगे से, और उसकी इमीडिएट जो है ना हम इंफॉर्मेशन पीछे हेडक्वार्टर को पास करते हैं। अच्छा, ड्रोन्स जो है रात में कितना कारगर साबित होते हैं? रात में भी उतना ही कारगर समझ आते हैं। ये नाइट वीएन ड्रोन्स हैं, मैविक 3 और जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। ये दिन में भी उतना सर्विलेंस का काम करते हैं जितना ये रात में करते हैं। अगर रात में भी हमें शुबा हो कि दुश्मन से की तरफ से कोई एक्टिविटी की जा रही है या वहाँ से कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसको भी हम मॉनिटर कर लेते हैं। अच्छा, हम इस वक्त ज़ीरो पॉइंट पे मौजूद हैं। चंद जो मीटर्स है उस पे जो है हिंदुस्तान का बॉर्डर है, तो इन ड्रोन्स को जो है किस तरह उड़ाया जाता है, और दुश्मन की नज़रों से भी जो है इसको ओझल रखना होता होगा यकीनन, और उसके बाद जो है इसकी रेंज क्या होती है इस ड्रोन की, ये बॉर्डर के अंदर तक किस हद तक जो है आपके लिए जो है कारगर साबित होता है? जी बिल्कुल, इसको पहले तो हमने इसको दुश्मन की उससे बचाना है कि दुश्मन को इस पर अटैक ना कर दे। तो बॉर्डर से अभी हम एटलीस्ट 1 किलोमीटर पीछे खड़े हुए हैं।
1 किलोमीटर से लेकर तो 1500 मीटर के दौरान 1.5 किलोमीटर तक इस ड्रोन को हम उड़ाते हैं और ये एक स्पेसिफाई हाइट तक चलता जाता है। जितनी इसकी हम हाइट ज़्यादा करते जाएंगे उतना सर्विलेंस का सिस्टम जो है ना हमारा ज़्यादा आ जाएगा और दुश्मन के इलाके में 5 से 6 किलोमीटर तक हम जो उनकी पोस्टें हैं, BOPs हैं, वाटर आउट पोस्टें हैं, उनको हम इस ड्रोन के तहत मॉनिटर कर लेते हैं। और एक स्पेसिफाई मैंने आपको बताया कि फासला होता है, उससे पीछे पीछे हम इसको उड़ाते हैं और एक स्पेशल हमारा ऑपरेटर्स होता है जो इस काम में क्वालिफाइड है इसको उड़ाने में और इसके ज़रिए सर्विलेंस करने में, और इससे हम रिकॉर्ड शुदा डाटा सारा कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन और पीछे हेडक्वार्टर को पास करते हैं। तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है सर्विलेंस का और बॉर्डर की सर्विलेंस का, मूवमेंट का, तमाम का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये जो ड्रोन है ये 5 से 6 किलोमीटर से ज़ायद जो एरिया है ये कवर करता है बॉर्डर का, और बॉर्डर पर जो सर्विलेंस का जो सिस्टम है वो इसके ज़रिए जो है वो चलाया जाता है और दुश्मन के जो अज़ाइम है और दुश्मन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जो है इस जदीद तरीन ड्रोन से जो है ना सिर्फ नज़र रखी जाती है बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग और इसके ज़रिए जो ये डाटा फराहम करता है उसके ज़रिए जो है दुश्मन की तमाम जो एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ हैं उनको जो है मॉनिटर भी किया जाता है। मैं 0 पॉइंट के करीब पाकिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश करे। सामने जो है हिंदुस्तान का बॉर्डर नज़र आ रहा होगा जो कि चंद मीटर्स के फासले पर है। ये बाड़ भी आप देख रहे होंगे जो कि हिंदुस्तान की हदूद में लगी हुई है। ये आखिरी चेक पोस्ट है पाकिस्तान की और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है कुछ यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं जो कि अपने फ़राइज़ जो हैं यहाँ पे सरअंजाम दे रहे हैं। ईद का आज रोज़ है और ईद के रोज़ जो है सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ जो है अंजाम दे रहे हैं। हम जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे और उनसे ईद के हवाले से भी पूछेंगे, और क्योंकि ईद का दिन होता है सब जो है फैमिलीज़ के साथ अपनी ईद का त्यौहार मना रहे होते हैं, लेकिन जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं और अपनी ड्यूटी जो है सरअंजाम दे रहे हैं। पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप यहाँ पे ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, मुल्क की खातिर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अपनों की तो याद आती होगी? जी, आप मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, अपनों की याद तो बहुत आती है लेकिन वतन के खातिर फिर अपनों को बुला देते हैं। हमारी ईदें तो घर पे भी बहुत सारी ईदें गुजरी, लेकिन बॉर्डर पर जो हमारी ईदें गुजरी ये बहुत अहम ईदें हैं जो हमने बॉर्डर पर गुजारी। तो इंशाल्लाह हम आप खून के आखिरी कतरे तक अपनी वतन की हिफाजत करते रहेंगे और अपने बॉर्डर की हिफाजत करते रहेंगे। हमने आज सारा दिन एक्टिविटी भी की और ड्यूटी भी की, तो इससे हमारे यह हुआ कि एक तो दिन मन भी बहल गया, हमारे बाला अफसरान जो थे उनके साथ हम लोग रहें तो उससे हमारा दिल भी बहल गया और अपनों की जो कमी थी वो इधर ही पूरी हो गई। तो इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक इसी तरह यहाँ पर रहेंगे और अपने मुल्क के साथ वफा करेंगे।